भाई आपको देखा बिग बॉस में। मैं 4-5 दिन था, पहले दिन जाते ही लोगों ने रगड़ दिया सामान जो सा पड़ा था। जो मौसमी थी ना उनको कोई खा ही नहीं रहा था, बाद में चूस रहे थे उन्हें। अब सब जने ना बेड शेयर करने पड़ते हैं, मैं किसी के साथ सो नहीं सकता। भाई मेरा प्रोटीन का डब्बा आया था, जब सबका खाना खत्म होने लगा ना, मैंने सबको कह दिया मेरा प्रोटीन सरकारी है, खाओ मौज ले। लोगन पॉल, जैक पॉल, व्हाटएवर पॉल, आई एम रेडी फॉर फाइट। माइक टायसन से क्यों मिला, मैं मैक्सिको में गया फाइट करने, मैंने वर्ल्ड चैंपियन से फाइट करी है। फिर मैंने जैक पॉल चैलेंज कर दिया। अगले दिन जैक पॉल का मैसेज आ गया, गाड़ी दे रखी थी उसने कुछ, मेरे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था वो क्या बोल रहा है। मैंने हरियाणा में बोला, हाँ पुंजड़ पाड़ दे तू मेरा, तू कुछ नहीं कर सकता है भाई। लठ बजवाना तो कुरुक्षेत्र में जाके बजेगा, ये कहीं और नहीं बज सकता। नेटफ्लिक्स पे पहली बारी बॉक्सिंग आई और पहली फाइट मेरी आई। इंडिया वाले ने हिस्ट्री बना दी कि नेटफ्लिक्स पे पहली बार बॉक्सिंग आई और लड़ा कौन, नीरज गोयल। तो भैया सबसे पहले तो आप और मैं इतनी बातें करते रहे थे, बहुत बात करी। इंस्टाग्राम पे हम लोगों ने बहुत बातें की भाई। वो तो चलो इनसे की, तू बाकियों से भी करता होगा आज इनके लिए। नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम जब इनको देखा था तब बिग बॉस में भी आप नहीं आए थे। नहीं, मैंने पहली बार उनको देखा और मैंने बोला यार बॉक्सिंग, एमएमए इंडिया में अगर कोई कर रहा है और वो भी इस लेवल पे ना, तो वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अमेरिका में बैठ के करना तो बहुत सिंपल है, बिल्कुल, यहाँ पर जिस देश में जैसे भारती को एमएमए मालूम ही नहीं है। बिल्कुल मैंने गर्दन वैसे हिला दी, क्योंकि अब मैं घर जाके इससे पूछूंगी, क्योंकि मैंने तो भाई आपको देखा बिग बॉस में ही। करेक्ट। और मैं खुद स्पोर्ट्स वाली हूँ, मैं राइफल शूटर हूँ, आर्चर हूँ, बट एक देसी बंदा ओटीटी वाले में क्यों गए आप? भाई अगर बिग बॉस में ना जानता तो भारती क्या मुझे जानती? भाई मैंने भाई तो पूरा देश जानता है आपको, लेकिन आपको बीच में आने के बाद लगा कि हाँ गलत कर लिया यार जाके थोड़ा टाइम। ना ठीक था। मैं जितने कम दिन कितने था दिन ना, थे? मैं 4-5 दिन था। फर्स्ट मैं बताता हूँ, हर चीज में हिस्ट्री बनाई है भाई मैंने। मैं मेरे को पता है कि आप क्यों निकले, पता है क्यों? भाई वहां पर सबको योगा कराते थे, जो अच्छी अच्छी चीजें होती है ना, जो बिग बॉस में नहीं की जाती। मन शांत रखना बिग बॉस में नहीं रखने देते। कलेश कोई नहीं डाला? नहीं, मेरे के लिए कोई लड़ाई नहीं। नहीं भाई, सबको पता होगा ना हिस्ट्री आपकी। नहीं हिस्ट्री कौन सा, मैं चलते फिरते मुख्य आए तो वो ऐसे थे, जाएंगे ऐसे क्यों? क्योंकि वो बॉक्सर भी अंदर। नहीं, सबसे शांत ये थे, इन्होंने झगड़े वगड़े नहीं किए। स्पोर्ट्समैन, मुझे पता है ना, स्पोर्ट्समैन सबसे शांत होते हैं, क्योंकि अगर हम शांति नहीं इधर नहीं रखेंगे ना, जुनून होता है इधर, इधर तो शांति होती है। लेकिन भाई आज मैंने जाके ये जो एमएम की क्या बात थी, एमएमए नेटफ्लिक्स पे इनकी फाइट है, नेटफ्लिक्स पे इन्होंने फाइट की है जिसमें बॉक्सिंग ही किया तो बॉक्सिंग की है, बट उसमें जीते हैं और मस्त जीते हैं, मजा आ गया। वो दुनिया का आज तक का सबसे बड़ा इवेंट हुआ है। क्या बात है। माइक टायसन 58 साल के होने के बाद फाइट करी। और भाई मैं मतलब नेटफ्लिक्स पे आज तक बॉक्सिंग कभी नहीं आई थी, नेटफ्लिक्स पे पहली बारी बॉक्सिंग आई और पहली फाइट मेरी आई। मेरे बाद माइक टायसन वाली फाइट थी, मतलब उस इवेंट में पहली फाइट मेरी थी, चौथी फाइट उनकी थी। तो एक तरह से इंडिया वाले ने हिस्ट्री बना दी कि नेटफ्लिक्स पे पहली बार बॉक्सिंग आई और लड़ा कौन, नीरज गोयल। क्या बात है यार, जीता भी, मैं तो जीता बिकॉज, और जब जीता ना मैंने बोला अरे क्योंकि लाइव देख रहे थे और वो टाइम पे इतना अटक रहा था। हाँ, फिर ये कहाँ थी उस टाइम पे? ये मैं बताती हूँ, मैंने पहले भी पॉडकास्ट में बताया कि ये जब अच्छी अच्छी नॉलेज वाली चीजें देख रहा होता है ना, तब पता क्या कहता है, बच्चा खेल रहा हो या मैं कुछ पूछूं, फुल्का लेना और कुछ, थोड़ी देर रुक जाओ, मेरे को अभी थोड़ी देर तंग मत करना। तो ये करता है, ये नहीं कि बीवी को बताए और समझाए। नहीं, मेरी और इसकी चॉइस इतनी डिफरेंट है, इतनी डिफरेंट है। मतलब मैं अगर कोई फिल्म देखूंगा तो इसको पसंद नहीं आएगी, ये कोई फिल्म देखेगी मुझे पसंद नहीं आएगी। तो इसलिए मैं जब देख रहा होता हूँ तो ये नहीं देखती। बट मैं ये देखता अंधेरे वाली फिल्म में कितने लोग पहुंच गए वहां पे, ओ माल वहां उतरा है, उसने उसको गोली, मैं नहीं देखती, मैं तो हम साथ मैं वो वाली हूँ। बट इनकी जरूर देखूंगी भाई, मेरे को फाइट जरूर दिखाई ये वाली। फाइट अपने एंटरटेनमेंट भी बहुत है, फाइट में जरूर देखना। बहुत कम। हम क्यों हंस रहे हैं? वो मैं यहाँ पे वो सीन लगा दूंगा। वो सीन लगाऊंगा, वो सीन तू देखना भारती है, वो सीन देखना, बिकॉज़ वो बहुत फनी है, तू हंस पड़ेगी भाई। लेकिन मैं अभी मैं अंदर की बातें पूछती भाई, जब फाइट के लिए जाते हो डर लगता है कि यार मुंह पे लग गया, कुछ चोट ना लग जाए या कुछ ऐसा? नहीं, 20 साल हो गए मैंने बॉक्सिंग करते। 20 साल हो गए? हाँ भाई शुरुआत कैसे की? लाइक 20 साल 2004 या 5 में करते, 20 या 21 साल ही हो गए मेरे को बॉक्सिंग करते। शुरुआत कुछ भी नहीं भाई, मैं सबसे कमजोर था, है ना, हमारे परिवार में, हमारे कुनबे में, हमारे खानदान में सब तक कमजोर था। कमजोर इन द सेंस हाइट में छोटा, वेट में छोटा, सबसे छोटा था। तो हमारी हवेली होती थी, हमारा बहुत बड़ा परिवार है गाँव में, है ना, कुनबा बहुत बड़ा हमारा। तो जो दूसरे चाचा ताऊ के बच्चे थे, दादा और के जो बच्चे थे, जो मेरे आने के थे, वो कभी मेरे तो बैट बॉल में बारी नहीं देख रहे थे, फील्डिंग पे लगा देते थे मेरे को हर टाइम पे। फिर मेरा उस टाइम ये थी कि यार मेरे पे बैट किस दिन पकड़ूंगा मैं, बैट जब पकड़ूंगा सारे तगड़े तगड़े थे, वेट में मेरे से बड़े थे, तो मेरी बारी नहीं आ रही थी।
और कुछ तो करना पड़ेगा। फिर हम जिस तरह पढ़ाई स्कूल में जाने लगे, दूसरी तीसरी के बाद हम शहर में रहने लगे, फिर शहर में जाके फिर मैंने बॉक्सिंग शुरू कर दी। मतलब कोई ऐसा कोई नहीं था, मोटिव नहीं था बट कुछ भी। जैसे अभी मेरा बेटा कल मुझे बोलेगा गोला कि पापा मुझे बॉक्सिंग करनी है, तो मैं तो बोलूंगा अरे बेटा क्यों मार खा रहा है। हाँ, मेरी मम्मी भी नहीं करने देती। रिएक्शन वही था। देखा, मैं वही मम्मी वाला ही पूछा, मम्मी ना मेरी मम्मी, मतलब मेरी बॉक्सिंग क्यों हुई भाई, मैं 2006 में ना 2006 में मैं पूना आ गया था आर्मी हॉस्टल में, तो मेरी बॉक्सिंग वहां से शुरू हुई। जब मैं घर पे होता थोड़ी बहुत मुक्के लग रहे थे, आई स्वेल हो जाती, थोड़ा बहुत कट लग जाता, मम्मी आए क्या कर रहा है, और बहुत सारी चीजें करने की, वो कर ले, बॉक्सिंग क्यों कर रहा है, वो भी कोई मारपीट नाड़ा भी कोई खेल है। फिर मैं जैसे ही मूव हो गया है ना, फिर किसी ने पता नहीं लग गया भाई मैं कुछ कर रहा हूँ, ट्रेनिंग कर रहा हूँ, किसी को कुछ पता नहीं लगता। कंपटीशन आया, सीधा जीत के फोटो दिख गई, कितनी मार पड़ी है नहीं पड़ी वो थोड़ी ना पता लग रहा है घर वालों को। तो मतलब मैंने पता नहीं लगने दिया। अभी भी कई बारी मेरा कुछ हो जाए है ना, मैं स्टेडियम में कुछ ट्रेनिंग करके आया, कुछ हो गया, जैसे मेरे नी में अभी इंजरी है, मैंने नी कैप लगा रखी है, तो अभी मेरी मम्मी देख लेगी, कहेगी ले छोड़ दे, अब तो 21 साल बाद है अब तो छोड़ दे, बहुत खेल लिया, बहुत नाम कर लिया, अब तो छोड़ दे। पर अब कहाँ छोड़ेंगे, अब तो इनको देख के बहुत लोगों ने शुरू कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन माँ आपको 40 साल बाद भी यही बोलेगी, बस बहुत हो गया अब छोड़ दे। जब भी वो चोट देखती है ना, माँ ऐसी ही होती है भाई। 50 साल भी हो जाएंगे ना करते करते, फिर भी बोलेगी हाँ, ये देख अब बस कर, हो गया, ये बोली। मम्मियाँ यही होती हैं। माँ का तो वो प्यार ही है। जब तो ऐसी मम्मी कुछ करने देती बच्चों को। हाँ सही कहा, क्योंकि वो प्रोटेक्टिव हाँ, प्रोटेक्टिव भाई चक्कर में हो जाएगा। मेरे को एक बात बताइए ना, बाहर ये स्पोर्ट, इस स्पोर्ट को स्पेशली लेके, मार कुटाई वाले स्पोर्ट को लेकर इतना एंथुजियाज्म क्यों है, इतना ओपननेस क्यों है? भाई मैं बताऊं, जैसे अब हम माओं की बात कर रहे हैं ना भाई, आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा, या उसकी मम्मी यहीं बैठी है मेरे सामने, ये उसकी मम्मी ना कभी भी उसको बाहर बॉक्सिंग नहीं करने देगी, कुछ ऐसी चीज करने नहीं देगी। वो करने जाएगा तो मम्मी साथ जाएगी, उसके लगेगा मुक्का, उसके लग रहा है मुक्का, मम्मी करेगी हाँ, मैं भाई रोने लग अब जो जाऊंगी। बाहर वाले हैं, जैसे उनके बच्चे 16-17 साल के होते हैं ना, वो माँ बाप से उनका कनेक्शन टूट जाता है। मतलब जो वो भी प्यार करते हैं अपने माँ बाप से, लेकिन वो उनके हाथ पे छोड़ देते हैं उनके, भाई ये खाएंगे कमाएंगे कुछ करेंगे, कल को अच्छा करें या बुरा करें उनकी किस्मत है। लेकिन अपने वाले ना माँ बाप अपने बच्चों को पकड़ के रखते हैं, आखिरी तक पकड़ के रखते हैं, तो इस करके वो टफ बन जाते हैं। यहाँ पे इस जैसी मम्मी, जिस दिन आपका लड़का ना 25 साल का हो जाएगा, ये मम्मी ना उसको उस तरह वही रहेगा, वो करेक्ट मैं जाऊंगी साथ, वो गोलू मोलू ही रहेगा। गोला। मैं गोलू मोलू नहीं बनाना। गोलू मोलू नहीं, अरे नहीं, अरे बॉक्सर है वो भाई बाजी एक। ना भाई वो मेनू सिखाएंगे कि जब वो ऐसे करे आपको कैसे मारना है। नहीं बट ये बात सही है ना, पेरेंटिंग का बहुत बहुत डिफरेंस है। पेरेंट्स अपने कैसे बदले भाई, मुझे बताओ आप, मैं कैसे, अब मेरा भी बेटा है, मैं चाहती हूँ यार वो भी कुछ करे नहीं, और, देश के और लिए। आपने वहां बाहर के स्पोर्ट्समैन के साथ ट्रेनिंग की है, और मैं ये यहाँ पर किसी भी स्टेट पर ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो बेहतर है और हम नीचे हैं, नहीं, हम ऐसा नहीं नीचे नहीं है भाई। बट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पेरेंटिंग की, अपब्रिंगिंग की, क्योंकि कहीं ना कहीं एक डिफरेंस दिखता है कि हम क्यों नहीं, मैं, मेरी मम्मी तो मेरे को नहीं भेजती, आज भी मेरी माँ नहीं भेजेगी। हाँ बिल्कुल नहीं भेजेगी। तो भाई उनका यही है ना, उनकी जो मम्मी पापा है ना, उनको उनके हाल पे छोड़ देते हैं भाई, करना दो। अब जैसे मैं बताऊं भाई, आप सब गांव से बिलोंग करते हो ना, आप कितने साल हो गए गांव में। जब हम छोटे थे अपने गांव में ना, जैसे हम कहीं खेलने चले गए दूसरे घर, तो इतना कोई फिक्र नहीं होती ना अपने, मतलब घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई जा रहा है दूसरे का खेलने, अपने किसी परिवार में जा रहा है, किसी पड़ोसी का जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं होती। आजकल क्या अपने जो माँ बाप हैं आज के, अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे किसी के पास, है ना, थोड़ा सा उनको देख के रहेगा भाई पता नहीं कैसे होंगे, या थोड़ी देर के बाद फोन करके पूछेंगे मेरा बच्चा ठीक है कि नहीं है। ये जो हम एक तरह से उनको प्रोटेक्ट करने की सोच रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी फ्रीडम भी देनी चाहिए। मेरे को लगता है कि बच्चों को ना सही क्या है गलत क्या है यह चीज बता दो, भाई सही हो है गलत ही हो है, तूने करना तो ये करने से तेरे को फायदा है, ये नहीं करेगा तेरा नुकसान है, इतने हाल पे छोड़ देना चाहिए बच्चे को, मेरे को ये लगता है। अग्रीड क्योंकि मैं दूसरे देश वाले जब भी कामयाब है भाई। मैं बहुत सक्सेसफुल लोगों से ये पूछता हूँ कि आपके मम्मी पापा ने आपको क्या बोला, बिकॉज मैं कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि आपके सक्सेस में और आपके फेलियर में पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। बिल्कुल है, उनकी अपब्रिंगिंग का बिल्कुल है, बहुत बड़ा बिल्कुल हाथ। बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है। चलिए अच्छा एक मेरे को बात बताइए, आप जब नेटफ्लिक्स के लिए जब आप बाहर गए, तो मैंने एक वीडियो देखा जिसमें आपने जेक पॉल को क्या था, खरोचा था, थप्पड़ मार दिया था, क्या किया था वो? हाँ, वो पिछले साल की बात है भाई। क्या 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 था वो? भाई वो 2024 की बात है, 2024 पिछला साल। तो मतलब हमने एक वीडियो बनाई, मैंने 2021 में एक बार चैलेंज किया था उनको ट्विटर पे, उस टाइम कोई नहीं पूछा था, किसी ने पता ही नहीं था नीरज गोयत कौन है ना, 21 कोरोना के बाद। तो जो जेक पॉल का भाई है लोगन पॉल, उसने फाइट करी थी मेवेदर के साथ, एग्जीबिशन मैच करा था। तो मैंने इंग्लिश आंधी नहीं लिखनी, मैंने किसी पे इंग्लिश लिखवाई बढ़िया सी, और एक ट्वीट करी है ना, लोगन पॉल जैक पॉल वट एवर पॉल आई एम रेडी फॉर फाइट,
ये शायद मेरे को पूरी एग्जैक्ट याद भी नहीं, शायद रितिका ने लिखी थी वो, इससे लिखवाई थी मैंने वो, ठीक है। तो मैंने वो ट्वीट कर दी, किसी का कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद 2024 की बात है, जनवरी की, संगम बोलता है जैक पॉल को चैलेंज करते हैं। मैं यार मैंने वो पहले भी करा था, लेकिन उनको रिप्लाई नहीं आया। कह रहा हम एक वीडियो बनाएंगे भाई, वीडियो बना के चैलेंज करेंगे। हमारे 2-2.5 लाख फॉलोवर हो गए थे उस टाइम पे, 2-2.5 थे या 3 लाख फॉलोवर थे हमारे इंस्टाग्राम पे भाई। अब लोग देखते हैं, लोगों को मैंने कहानियां सुनानी शुरू कर दी थी। मैं माइक टायसन से क्यों मिला, है ना, मैं मैक्सिको में गया फाइट करने, मैंने वर्ल्ड चैंपियन से फाइट करी है, इंडिया तक मैंने बताना शुरू कर दिया। फिर मैंने जैक पॉल चैलेंज कर दिया, जैक पॉल चैलेंज करा। अगले दिन जैक पॉल का मैसेज आ गया, गाली दे रखी थी उसने कुछ हिंदी में, किसी पे लिखवाई हुई, ट्रांसलेट कर हिंदी में सही चढ़ाता फिर तो उसने फिर गाली दी तो मोहल्ले भाई, हमने फिर दूसरी वीडियो में गाली के दे रहा है, चल आजा फाइट करेंगे। फिर ऐसे कर करके 2-3 वीडियो और बनाई उसने, बोला फिर उसने एक वीडियो बनाई, उसने बोला कि आई एम हेयर इन पोर्टो रिको, इजी टू फाइंड फलाना ढिमकाना। उसने भेजी, मैं तू पोर्टो रिको आता भाई, हम भी पहुंचे। फिर मैं संगम, मेरा दोस्त है किप्पा, जिसकी गाड़ी बहुत वायरल हुई है, मेरी फाइट देखी थी मेरे जो कॉर्नर में था वो मैं किप्पा और संगम हम पहुंच गए भाई पोर्टो रिको, क्योंकि हमें पता था मार्च में उसका एक इवेंट है, और कहीं मिले ना मिले उस इवेंट में जरूर मिलेगा। हम पहुंच गए पोर्टो रिको, यहाँ से पोर्टो रिको चले गए। पोर्टो रिको जाके फिर हमने वीडियो बना दी कि भाई आई एम हियर इन पोर्टो रिको, वेयर आर यू जैक पॉल, है ऐसे करके उसने वीडियो देखी, उसने एड्रेस भेज दिया उसके जिम का। फिर हम उसके जिम के बाहर चले गए, वो मेरे को कह रहा था यू डोंट वाना फाइट। ये बात मेरे को भी समझ में आती, लेकिन वहां पे ना एकदम गुस्से में लड़ाई, मेरे को सब कुछ समझना भूल गया मैं, मेरे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था वो क्या बोल रहा है। वो मेरे को बोल रहा है यू डोंट वाना फाइट, मेरे को तो यही बोलना था आई वाना फाइट। वो पता नहीं क्या बोल रहा है, मेरे को कुछ समझ में आ रहा है, मेरे को समझ में आया। मैंने हरियाणा में बोला हाँ पुंजड़ पाड़ दे तू मेरा, तो कुछ नहीं कर सकता ऐसे करके। फिर उसके बाद फिर वहां पे उसने मेरे को धक्का दिया, तो फिर मैंने ऐसे थप्पड़ मारा हुआ है जिस तरह लड़ाई हो रही है, एकदम खींच देते हैं तो मैंने उसको ऐसे खींच दिया। फिर उसके लोग आ गए बीच में, फिर वहां पे खत्म हो गया, अपने जिम में चले गए, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, हम भी टैक्सी में बैठ के वापस आ गए। फिर जो उसका कंपनी का CEO है नकीसा, जिसकी वजह से अब हमारी ये फाइट हुई नेटफ्लिक्स पे, जिसकी वजह से फिर बोला भाई इसने ना तरीके से करो, मतलब ये लड़ाई कोई मतलब तुमने उधर से ऑनलाइन बीफ चल रही है, तुम ऑफलाइन आ गए, लड़ाई होगी, इस चीज़ से कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला। एक ट्रैक बनाते हैं, तू इससे फाइट करेगा, फिर इससे फाइट करेगा, फिर बाद में जैक पॉल से होगी, ऐसे ट्रैक बनाते हैं भाई, एग्री है। फिर हमने सोचा ठीक है इस तरीके से करते हैं। फिर मतलब वहां से शुरुआत हुई सारी चीजों की। बट मैं जेक पॉल एंड लोगन पॉल आज की तारीख में बहुत बड़े हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उनको लड़ना, बिकॉज जेक पॉल तो अभी मतलब बहुत तगड़ा है, मतलब। और उसमें मैं ये देखना, मेरे लिए, क्योंकि वो एक टिपिकल यूट्यूबर था, इरिटेटिंग यूट्यूबर, भारतीय बिल्कुल इरिटेटिंग यूट्यूबर, सब दोनों भाई सब उसको गाली देते थे। लोगन पॉल को भी मतलब जहाँ पे आज हम क्रिंज या छपरी नहीं बोलते, वो अंग्रेजों के छपरी थे भाई, लेकिन उन्होंने अपने आप को इतना ज्यादा, मतलब उनसे सीख सकते हैं। एग्जैक्टली, उनसे सीखना ये चाहिए कि सब उनके खिलाफ थे और सब उनको छपरी बोलते थे। आज वो लोग अप्रोक्सीमेटली बिलियनर है, हाँ, नजदीक आ चुके हैं बिलियन के हैं भाई। उनकी जो अभी उन्होंने प्राइम लॉन्च की थी अपने इंडिया में, जितने अपने सेलिब्रिटी होंगे ना बम्बई वाले, सब अपने बच्चों को लेके गए हुए थे लोगन के पॉल के पास फोटो खिंचाने के लिए, हुआ था। ठीक है जी। तो ये तो लोगन पॉल है, WWE का हो गया वो। और अभी शायद आप लोगों ने देखी होगी, एक फाइट की अनाउंसमेंट कर रहे हैं, लोगन पॉल इंडिया में लड़ेगा, 250 मिलियन की फाइट अंबानी से करवा रहे हैं। तो मतलब वो वहां से आज से 10 साल पहले वो लोग कुछ भी नहीं थे, उन लोगों की ये ग्रोथ है। जो गलत साबित करना बहुत बड़ी बात है इंटरनेट को, क्योंकि जो आपके बारे में ओपिनियन बनाते हैं, आज फॉर एग्जांपल आप कुछ अच्छा करो, नीचे 2000-5000 गालियां आ रही है, फिर आप कुछ अच्छा करो, फिर गालियां आ रही है, उसके बाद सक्सेसफुल होना बहुत बड़ी बात है। और उसके लिए जेक पॉल अगर हिंदी समझता है तो बहुत अच्छी बात है। अभी भाई वो लोग आपके फ्रेंड्स हैं? हाँ ठीक ही है उनके साथ। अब मतलब जेक पॉल के साथ मेरे को फाइट करनी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बस फाइट ही करनी है और हम लड़ते रहे हर टाइम, ऐसा नहीं, बातचीत ठीक है हमारी। अच्छा मेरे को बता रहा भाई, बैक स्टेज नहीं पता, जैसे फाइट होगी, मेरी आपके साथ फाइट है, होगी खत्म, है ना, हार गए जीत गए, तो बात करते हैं आपस में कि नहीं? बात तो करते हैं, ऐसा कोई, पता क्या होता है मैं बताऊं। अच्छा आज से 20-25 साल पहले अपने शादी देखी, अपने गाँव में शादी होती थी, है ना, तो जिस तरह जो दूल्हे वाले होंगे या दूल्हा होगा, वो अपनी बीवी से बात नहीं करेगा, एक दूसरे से देखते रहेंगे, है ना। तो बॉक्सिंग भी यही है, मेरे को ना वो सीन याद आता है। मतलब जितने अपोनेंट बैठे हैं, मेरी अपोनेंट है ना, मतलब इससे मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन ये मेरे को देख रही होगी छुप के कहीं से, ऐसे कैमरे सामने, मैं इसको देख रहा हूँ, ऐसे चलता रहेगा, एक दूसरे को देखते रहेंगे। जैसे फाइट खत्म हुई ना, फिर दोस्त बन गए,
फाइट खत्म होने के बाद। फाइट से पहले थोड़ी बहुत बात होगी, ज्यादा बात नहीं होगी, हाय हेलो या लड़ाई हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, एक दूसरे को एनालाइज करते रहेंगे। बस शादी वाला एग्जांपल है भाई, बिल्कुल। बट वो पहले जब वो कोई वो क्या होता है, वो जहाँ मीडिया होती है, फेस ऑफ में तो बहुत झगड़े हो जाते हैं भाई। फेस ऑफ में माइक टायसन ने जैक पॉल के थप्पड़ नहीं मारा था? हाँ। अरे रब्बा, तो वो बिल्डअप है, वो बिल्डअप है, फाइट का बिल्डअप है। लेकिन उससे पहले कोई बात ही नहीं करता आपस में। मैंने बताया ना भाई, जिस तरह जो शादी वाला एग्जांपल है, पहले दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं, फिर शादी होगी, फिर 10 दिन के बाद उनकी लड़ाई बचती है, फिर वो दोस्त बन जाए ना, सब कुछ होने के बाद फिर नॉर्मल हो जाए बात। तो वही बॉक्सिंग है, पहले एक दूसरे को देखते रहेंगे गुस्से से, ये कैसे मारेगा, मैं इसके साथ क्या करूंगा, ये कौन से पंच मारेगा, ये तगड़ा, इसकी बॉडी ने देखेंगे एक दूसरे की, भाई इसके हाथ तगड़े लग रहे हैं, उसकी वीडियो देखी होंगी ये साउथ पे, मतलब ये चीजों को एनालाइज करेंगे। लेकिन जैसे फाइट खत्म होगी उसके बाद सब सारा काम खत्म हो गया। वाह। बट भाई एक बात बताइए, मारना और मार खाना, वो दोनों में ना बड़ी जान लगती है। एक ऑस्टन फाइटर कितने फाइट कर सकता है? क्योंकि अभी हमने कोई एक वो पढ़ा देख रहा था, कोई रील देख रहा था, उसमें कोई भाई साहब बोल रहे थे माइक टायसन साल के 100 फाइटें करता है। 100 फाइटें साल की कौन कर सकता है? मतलब नहीं भाई, मतलब अगर हम जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं एक ट्रेनिंग कैंप में हूँ, तो जो कंपटीशन वाली फाइट है, हम कंपटीशन फाइट बहुत कम होती हैं, लेकिन कंपटीशन की तैयारी करने से पहले फाइटें बहुत ज्यादा होती हैं। फॉर एग्जांपल हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो अपने पीछे कितनी मेहनत लगी है ना, कैमरे के पीछे कितने सारे लोग हैं। तो ऐसे ही कोई फाइट करने से पहले उसके पीछे बहुत मेहनत लगती है। उस फाइट में लगा लो कि हर हफ्ते 2 स्पारिंग होंगी। 2 स्पारिंग मतलब जो ट्रेनिंग में फाइट करते हैं, जो ट्रेनिंग में फाइट करते हैं उसको स्पारिंग बोलते हैं, उसको स्पारिंग बोलते हैं, है ना। तो हफ्ते की 2 फाइटें या 3 फाइटें भी हो सकती हैं, है ना। जो 2 स्पारिंग होंगी तो इट मीन 7-8 राउंड की वो होगी, आधा घंटा 40-40 मिनट लड़ रहे हैं। और उसके अलावा बॉक्सिंग ही तो है, स्किल क्या करेंगे इसकी, बॉक्सिंग की स्किल क्या होगी भाई, सामने वाले ने ये मारा है ना, अब हर्ष भाई मुझे ये मारेगा तो मैं इसको बचा के ये मारूंगा, तो स्किल भी तो मारना और बचाना ही है। करेक्ट। तो मतलब अगर ऐसे जोड़ तोड़ करके चलें तो शायद हो जाती है। 10-15 लाख मुक्के तो मैंने भी खाए होंगे आज तक। मतलब अगर ये जोड़े स्पारिंग वाली ये सारी चीजें, तो ये तो रोना ही निकल जाए पहले मुक्के पे, मैं हार ही भाई। कभी कोई ऐसा कोई फाइटर है जो आपके सामने आता है जिसका मुक्का बजता बंदा हिल जाता है? नहीं बता रहे हैं ऐसे, तो मतलब टाइमिंग पंच की बात है, टाइमिंग की बात है ना, पावर की बात नहीं है ना। नहीं टाइमिंग की बात है भाई। पावर भी है, पावर को फॉर एग्जांपल भाई, अब मेरे को पता है कि भारतीय में बहुत पावर है, तो मैं मेरा डिफेंस भी मैं बताऊं भाई, जो अपनी बॉडी है हम सब की, अगर हमें पता लगे भाई बारिश हो रही है ऊपर से, है ना, बारिश हो रही है ऊपर से, तो हमारी बॉडी उस तरह की बन जाएगी भाई, हमें बारिश से बचना है। ऐसे ही मेरे को पता है भारतीय में बहुत पावर है, तो मेरी बॉडी वैसे ही होगी, मतलब मैं गार्ड या मेरा डिफेंस जो होगा ना, मैं उतना दूर रहूंगा, मैं उतना डिस्टेंस मेंटेन करूंगा, मेरी बॉडी ने पता है। बट यही अगर मेरे को पता है कि इसमें पावर नहीं है, इसका टाइमिंग पंच मेरे लग गया, मैं नॉकआउट भी हो सकता हूँ। तो बात सारी टाइमिंग पंच की है। वाह, क्या बात है यार। बट बहुत डिफिकल्ट और स्पोर्ट है थकना यार। कितना, वैसे हिलना भी पड़ता है ना भाई। नहीं हिलना तो पड़ेगा, सामने वाला मार नहीं देगा, खड़े रहेगा पर वो तो ठीक है, पर ऐसे से क्यों हिले? वो तभी तो उसको समझ नहीं आया ना कहाँ मुक्का मारा। हाँ यस। मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ, मैंने कभी कोई बॉक्सिंग की ट्रेनिंग कुछ नहीं, बट मैं देखता बहुत हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि क्योंकि पड़ती है यार, पड़ती है, और वो तगड़ी पड़ती है। जब मैं एमएमए देखता हूँ ना, तब तो मेरी ऐसे होता है कि हे भगवान क्या मार दिया इसने भाई। खून भी निकला था। भारतीय एमएमए तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। एमएमए, भारतीय एमएमए ना, मैंने देखा था एक फाइटर ने, कॉनर मैग्रेगर, उसने लात मारी, उसका ये मसल भारतीय, ये वो एंडरसन सिल्वा की टूटी थी, वो एंडरसन सिल्वा था। हाँ उसकी टांग टूटी थी, एंडरसन सिल्वा की टांग टूट गई थी। पर जो एमएमए है ना, एमएमए मतलब मैं एमएमए भी खेल रहा हूँ भाई, एक फाइट में हारा हूँ, दूसरी में जीता हूँ, उसके बाद मैंने हाथ जोड़ लिया, एमएमए दोबारा नहीं खेलूं। क्यों भाई? अरे आर्ट नहीं है, मतलब एमएमए की बेइज्जती नहीं कर रहा मैं, बट आर्ट नहीं है, लाइक बॉक्सिंग एक आर्ट है। अभी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो शायद लोगों को समझ में नहीं आएगा। एमएमए में भाई मेरे को बॉक्सिंग आती है, आपको किक बॉक्सिंग आती है, इसको रेसलिंग आती है ना, ये तीनों अलग अलग चीज हैं, लेकिन इन तीनों को मिक्स करके मैं क्या सीखूंगा? आधी मेरे को बॉक्सिंग आती है, आधी मेरे को रेसलिंग आती है, आधी मुझे किक बॉक्सिंग आती है। तो इसमें आर्ट से ज्यादा ना ये मतलब ये है कि जो जितना तगड़ा है वो उतना ज्यादा मार देगा। करेक्ट। अब बॉक्सिंग जैसा खेल है, ये आर्ट है भाई, मेरे को पता है कि मेरे को किस टाइम पे क्या मूवमेंट करनी है, मेरे को किस टाइम पे क्या पंच मारना है। ओ भाई, खबीब जो है अनडिफिटेड वर्ल्ड चैंपियन, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? भाई मैं एमएमए ज्यादा देखता नहीं, बट जो मेरे को खबीब के बारे में जितना पता भाई, बहुत ज्यादा
बहुत स्ट्रॉन्ग। डिसिप्लिन्ड है वो। और दूसरा भाई जो दागिस्तान का है, रशिया में जगह दागिस्तान, दागिस्तान के सारे लोग ऐसे हैं भाई, मारने काटने वाले हैं वहां पे सारे लोग। मतलब जो एक ब्रीड है ना वहां की, जो ब्रीड है वो मारने काटने वाली है। आप जेनेटिक्स से नहीं लड़ सकते, बिकॉज हाँ, वो जेनेटिक ही वैसे हैं, वो जैसे हम बोलते जेनेटिक हैं ना, वैसे हैं। गुजराती आदमी धंधा ऐसा करेगा कि करोड़ों, वैसे ये वो बात है। तो मतलब दागिस्तान रशिया का हरियाणा है। जैसे हरियाणा में ज्यादातर स्पोर्ट्स पर्सन है ना, तो वैसे दागिस्तान एक तरह से रशिया का हरियाणा है। एंड खबीब अनडिफिटेड आदमी है भारतीय। और डिसिप्लिन वाला भी तो ये सुना ना कि अगर आप कोई बात कर रहा है ना आपकी, तो आप में कुछ तो है, क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन को डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन तो हर एक चीज में आप उसमें नहीं हो सकते कि वो ये खबीब में इतनी सारी चीजें तेरे को पता है भाई, मेरे को पता नहीं। मैं ये स्पोर्ट मैं बहुत देखता हूँ भारती, मैं ये सारी बीवी का कभी नहीं देखा राइफल और शूटिंग। तभी मैंने जब आपका पहली बार, क्योंकि आपने वो वीडियो डालना शुरू किया ना, बहुत अच्छा किया, क्योंकि उसी से मेरे को पता चला। बिल्कुल, मैं बहुत स्क्रॉल लोगों को कर रहा उसके था, बाद मैंने बोला लगा। अरे, मैंने तुरंत फॉलो किया, मैंने मैसेज किया, बोला भाई मेरे लिए कोई भी सेवा हो प्लीज लेट मी नो, बिकॉज मेरे को लगता है कि हमारी 1 साल से बात हो रही है। जी 1 साल से। लड़की थोड़ी मैं ऐसे देख रही नहीं हूँ। भाई, अगर आपसे 1 साल बात कर सकता है तो नोरा फतेही से कब से लगा होगा ये? नोरा फतेही तो कल परसों मेरे को मिली थी। क्या है भाई ना, क्यों अच्छी लगती है आपको? क्यों अच्छी लगती है? अरे मेरे को अच्छी लगी भाई, साइड में से गई वो मेरे। तो अभी फीलिंग अभी तक है, कहते वो तो हमें भी मिली आपका आपने मुक्का भाई टाइप अब कर लिया। नाम कोई किसी ने अच्छा काम किया होगा, मेरे वैसे साइड आप से उसका- भारती जाएगी, कोई बोलेगा मेरे को, मैं कहूंगा ना भारती मेरे को भी मिली थी या दिखी थी। भारतीय कॉमेडी के लिए, लेकिन ये भाई, ये उस दिन इतना खुश था, नोरा फतेही के साथ शूट करके आया, इसने मुझे पता क्या कहता, कमरे में आके कहता लाइट बंद कर दे, बाहर जा। ये कौन कहता है बीवी को? ये बोलते साउंड बत्ती थोड़ा बजा, गंदा कर रहा है। कहता बाहर जाए, कितना मुझे वो साउंड थोड़ा गंदा कर रहा है। नहीं, गंदा नहीं कर रहा, इसमें वीडियो देखने थे उसके और इसके जो मीडिया में आए थे ना, वो देखने थे भाई। क्या नाम है आपका? स्माइल, इनकी स्माइल खत्म कैसे करें? ये नोरा को देख के बहुत स्माइल करता है। अच्छा, आपके जीवन में कोई लड़की है? शादी वादी करना है? ना ना ना, शादी नहीं करोगे? क्या मिला करके शादी? बच्चा भाई, बच्चा मिला। बच्चे कहीं आपने है भाई, MMA मेरे यार फाइट की, दोस्तों हमने कोई के। फाइट नहीं की, फिर भी बेबी जीता। ये शादी भाई इतना आप, मैं सच में कह रही हूँ, अगर तो आपको ठीक, आपको अच्छा लग रहा है तो ठीक है, लेकिन आपको अगर और मजा लेना है ना भाई, शादी और बच्चा क्यों नहीं कर रहे? वो बे पीछे देखो क्या कर रहा है। यही करना है आपने। इस्माइल भाई क्या किया इसने? इस्माइल भाई की हो गई शादी? नहीं मेरे को भाई अभी कोई सही, मतलब जिसके साथ मैं अच्छे से रह सकूं, ऐसा कोई मिला नहीं भाई। पर लड़कियां तो सबकी अपनी अपनी लड़कियां तो पसंद बहुत होती अच्छी होती हैं। पर ऐसे करती हैं। लड़कियां तो फैन तो होंगी, बहुत सारी होंगी। मैसेज जैसे इसने किया 1 साल पहले, ऐसे ही मैसेज आती है, आप कितना अच्छा फाइट, मैसेज तो बहुत आते हैं लड़कियों फिर के। जवाब देते हो भाई आप? नहीं जवाब नहीं, मैं दिल बना के छोड़ दूं बस। तो यही तो जवाब है नहीं लाइक करके छोड़ दूंगा। भाई। जब फाइट के लिए जाते हो, इसमें जीतो तो पैसे मिलते हैं? सब में पैसे मिलते हैं, बहुत ये फाइट में पैसे तो बहुत मिलते हैं। 1 मिनट कितने होते हैं भाई? बतेरे पैसे मिल जाए। अच्छा मैं बता दूं, जोन सी मेरे वाली ये जोन सी ये फाइट थी, इसमें जो सबसे महंगी टिकट बिकी थी $2 मिलियन की थी। अब उससे हिसाब लगा लो फाइट पर्स कितना हो सकता है। $2 मिलियन की एक ही टिकट बिकी थी शायद, $2 मिलियन रिंग साइड की $2 मिलियन की एक टिकट बिकी थी, जो $2 मिलियन की थी एक टिकट। वैसे 25,000 की 15,000 की तो बहुत सारी थी। माय गॉडनेस, 90,000 की सीटिंग थी भाई। सबसे लास्ट वाली ऊपर वाली थी मेरे ख्याल से $200-250 की, जो से आगे वाली जो नीचे रिंग साइड थी 25,000, 15,000, 10,000, 12,000, और जो और आगे $1,00,000, $2,00,000, $2 मिलियन ऐसे थे। यार ऐसे इतनी $2 लाख ही अपने आप में 2 करोड़ रुपए है, और 2 मिलियन, बिल्कुल क्या बात है भाई। बहुत यार, ये स्पोर्ट्स इंडिया में आना चाहिए यार। अभी आई एम श्योर मैं कोशिश कर रहा हूँ भाई, मैं भी बहुत कोशिश कर रहा हूँ, और मेरे बाद बहुत लोगों को बॉक्सिंग का पता लगा है। भारती ने नहीं पता लग गया, वो बात अलग है। मैरी कॉम देखी थी भाई मैंने। हाँ मैरी कॉम तो देखी थी, बॉक्सिंग देखती थी, लेकिन इसने, मैंने आपको बिग बॉस OTT में देखा, क्योंकि ना मेरे को बिग बॉस इसलिए देखना पड़ता है क्योंकि अंदर जाना पड़ता है वीकेंड के बार में या कुछ करने, तो फिर वो होते देख के आयो कि नहीं, क्योंकि मैं पूछती हूँ वो कौन है, तो वो कहते देखो मैंने देखा। मैं बोला ये वही बंदा बेचारा कहाँ फंस गया स्पोर्ट्स बेचारा वाला। लग रहा था कि सच्ची बता। नहीं भाई, मतलब आप हाँ सारे नहीं भाई, चंट पता है क्या होता है, पर पता लग जाता कि ये हम ऐसे ही हैं। मैं बताऊं, जो हरियाणा वाले हैं ना, या जो भी हम देसी हैं, हम खुले हैं। कोई मेरे साथ वो कोई लड़ नहीं रहा था, खाना मैंने टाइम पे मिल रहा था। इन्होंने इतनी अच्छी बात बोली, मैं अच्छी बात उस बात में मेरा दिल, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि यार देखो कितनी अच्छी बात बोल रहा है, लेकिन ये बात से इनको निकाल दिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी। इन्होंने एक बोला कि अगर लोगों को अंदर सिगरेट मिलती है, ठीक है,
तो जब आपको सिगरेट मिल सकती है तो मेरे को केला तो दो। केले चाहिए थे, मेरा मतलब मेरा कुछ चाहिए नशा नहीं केला था। है। हाँ। मेरा नशा पीनट बटर है। हाँ मैं पीनट बटर पीता हूँ, दो चम्मच खाता हूँ। कोई सिगरेट पीता तो उसकी सिगरेट आ भाई जाती। भाई बात मेरा सही थी। प्रोटीन का डब्बा आया था, 5 किलो का प्रोटीन डब्बा आया था। जब सबका खाना खत्म होने लगा ना, मैंने सबको कह दिया मेरा प्रोटीन सरकारी है, खाओ मौज ले। मैंने बाद में अपना प्रोटीन का वो डब्बा उठवाया भी था। जब मैं बाहर निकल गया था, मैं रखा रहने देना, लोग पी लेंगे। जबकि एक स्पोर्ट्समैन के लिए और स्पेशली बॉक्सर के लिए प्रोटीन कितना जरूरी होता है। मतलब बेचारे भूखे मर रहे थे भाई। केले भी नहीं देते थे भाई अंदर। अरे केले कूले कुछ नहीं, पता क्या होया, पहले दिन जाते ही लोगों ने रगड़ दिया सामान जो सा पड़ा था। वो तो हफ्ते भर का सामान होता है। क्योंकि वो बताते नहीं, उन लोगों को कोई केले छील के उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, केले खा कोई रहे चिप्स हैं। पाड़ रहा है। जो मौसमी थी ना, उनको कोई खा ही नहीं रहा था, बाद में चूस रहे थे उनने एक एक। आए हाँ। सही बात है, सही बात है। जैसे बिग बॉस में दिखाते हैं सब केले अंगूर ये मांगते, तो एप्पल को कोई पूछता नहीं, बाद में सब एक एक एप्पल ही पकड़ा होता है। हाँ। वो मेरा एप्पल था, उसके लिए लड़ रहे होते हैं। हाँ कॉफी के लिए। सुबह आप भी नाचते थे भाई जब गाना बजता था। मैं पढ़ना था अपने पे। मैं पता क्या, अच्छा दूसरी बात, सबको अपना पढ़ना बहुत पसंद है ना हरियाणा वाला। अब सब जने ना बेड शेयर करने पड़ते हैं, मैं किसी के साथ सो नहीं सकता। ब्याह अभी तो नहीं कर रहा है, दिक्कत है ना। किसी एक के साथ ही सो सकता हूँ भाई, मैं सच्ची बताऊँ। वेरी ठीक है, एक के साथ ही सो सकता हूँ और किसी के साथ सो ही नहीं सकता। तो मैंने एक जगह थी, एक सोफा सा ले लिया। वो दीपक चौरसिया भाई आए हुए थे, उनके लिए प्राइवेट बाथरूम बना रखा था, है ना। उनकी टांग भी टूटी हुई थी, तो मैंने उनके पास जो सा उनका बाथरूम था ना, उसके पास मैंने वो रूम था, उसमें सोफा था। अब रात में मेरे को बाथरूम में इतना दूर जाना पड़ेगा, चलाक में भाई, हरियाणा वाले शरीफ नहीं है, वहाँ मेरा भी काम ही यही चल जाएगा। तो मैं वहाँ जब सोता था ना, मेरे ऊपर वो था, एसी था, वो मुंह पे लगता था, तो मैं ऊपर ना रख के सोता था। सुबह जब उठते थे, गाने चलते थे, मैं परना घुमा दे करूँ था, बस वही डांस था। लेकिन दीपक चौरसिया जी ने जो बैठ के बिग बॉस किया है ना, बिग बेचारे बॉस में एक ही कमी थी कि सब नॉर्मली बोल रहे थे। पहली बार दीपक जी ने वहां पर नहीं जाना चाहिए उनको। मैं क्या यार, चिंगम खाते थे वो, निकोटीन होती है चिंगम में। हाँ वो बेचारे वो इतना पान खा चुके थे कि हम अंदर भी लग रहा था कि अरे अरे नहीं, उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने छोड़ने के लिए निकोटीन शुरू की क्या थी। बात है दीपक चौरसिया जी, कमाल कर दिया आपने। अच्छा भाई एक बात बताइए, आप पूरे नेचुरल है। बिकॉज हम यूजुअली देखते हैं कि अरे बॉक्सर है तो हम अज्यूम करते हैं कि इनके तो डोले हाँ, होंगे, तगड़ा लेकिन होगा असली होगा। ताकत तो अंदर होती है। करेक्ट। आप क्या खाते हैं और क्या वर्कआउट होता है, अगर आप थोड़ा बता। भाई मतलब पहले मैं कुछ भी खाता था, कुछ भी इन द सेंस ऑर्गेनिक चीजें ही खाता था। मैंने कभी बाहर का कुछ खाया ही नहीं है, पहले ये था। बट अभी मेरा वो आ गया, क्या बोलते हैं, मेरा कोच आ गया भाई यूएसए से, मैंने 2 महीने के लिए बुलाया है। रेफेल अल्हारा है, वो यूएफसी वालों को स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच है, तो मैंने उसको 2 महीने के लिए हायर किया है। वो फरवरी तक मेरे पास रहेगा। वो मेरे को मेरी डाइट भी बताएगा, वो मेरी ट्रेनिंग भी कराएगा। और मैंने उसको इसलिए बुलाया कि बॉक्सिंग अभी अपनी लंबी पड़ी हुई है और इंजरी बॉडीज में बहुत ज़्यादा है। तो अब जो उसने मेरे को डाइट बताई है, मैं वो फॉलो करता हूँ, और वो डाइट बिल्कुल अलग है भाई। मतलब एक स्पोर्ट्स पर्सन को वैसा ही खाना चाहिए। पहले मैं क्या था, अपने घर पर गाय हैं भाई, भैंस है, दे लस्सी दे मक्खन। मेरी माँ, अब सर्दी हो रही है, मेथी का पता है भाई, मेथी की रोटी बनती है अपने भैया, या हाँ मेथी की रोटी और अपना मक्की की रोटी, है ना, दे मक्खन और मक्की की रोटी सर्दियों में चल रहा है, बढ़िया सोता चल रहा है। देती हैं ऊपर से। हाँ, तो लेकिन अब वो चेंज कर दिया भाई उसने। अच्छा, अब उसने ना 4 मील कर दिए मैं, जिसमें से 2 मेरे प्रोटीन नहीं, जिसमें 2 शेक होते हैं, जिनमें ओट्स होता है, योगार्ट मतलब दही होती है, और प्रोटीन वगैरह होता है, और 2 मील में मेरे फाइबर, प्रोटीन की जगह चिकन होगा या कुछ होगा, फिश होगी, और थोड़े से राइस होंगे कार्ब्स के नाम के, ये दे रहा है। तो भाई रोटी पराठा कड़ी वो छोड़ चावल दिया राजमा चावल, ये छोड़ दिया मैंने, अभी छोड़ा मैंने 10 दिन से। पर मैं बताऊं भाई, मेरी सबसे अच्छी आदत ये है, मैं किसी भी चीज को कभी पकड़ सकता हूँ और कभी भी छोड़ सकता हूँ। मतलब अब मैंने खाना छोड़ दिया ना, एक ही चीज है जो अपनी नहीं छूट रही, जिसकी वजह से मैं शादी नहीं कर रहा भाई। क्या? एक लड़की। एक लड़की मतलब एक लड़की है ना, एक लड़की को चाहता हूँ ना मैं, इसलिए किसी और से मैं चाहते शादी हो नहीं ना कर भाई, पा रहा। बस तो उससे क्यों नहीं शादी करते फिर? वो मानने की चीज है। कोई नहीं, मना लेंगे भाई, मानने की भाई, फिर खाएंगे मेथी वाले पराठे ऐसे करके। नहीं, अब मैंने ये बताना क्यों शुरू कर दिया, मैं बताऊं। मैं बोलता मैं शादी नहीं करूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा।
लोग सोचते हैं इसके इसमें क्या कमी है भाई जो शादी नहीं करेगा। पता है कि लड़कों आजकल के तो भाई सीधी बात, कोई कुछ भी, भाई मैं शादी नहीं करना चाहता। अच्छा, हाँ, और तो इसने मैं इसके फाइट लिए- में वो सीन भी किया था। तो ये नहीं करेगा। और मम्मी को दिखाते होते कि बहन जी अभी इसको बोलना बंद कर दो, आपके बेटे ने हमारे थ्रू आपको बोला, ये देखो। तो ये करते होंगे। हाँ तो ये बात इस करके मैंने कहना शुरू कर दिया भाई। नहीं यार, लेकिन जो आप कर रहे हो, सबसे पहले तो इतना मुश्किल है, और इंटरनेशनली जाके फाइट करना वो यार genuinely बड़ी बहुत हिम्मत वाला काम बहुत है बड़ी हर्ष, बड़ी हिम्मत वाला काम है। हाँ, घर में कुछ बिना देखे लग जाता ना एकदम, कभी हाँ ऐसे करो कुछ लग जाता तो झन बंदा हिल जाता है। तो मुक्के में क्या हाल होता होगा? मैं बताऊं मुखिया में क्या हाल होता है। अब जैसे मैंने नवंबर में फाइट करी, 15 नवंबर की मेरी फाइट थी, उसके बाद अब क्या हो गया, जनवरी हो गया ना, लगभग 1.5 महीना हो गया मैंने मुक्के नहीं खाए। अब मैं जो 2-3 महीने के बाद मेरा ट्रेनिंग कैंप शुरू करूंगा, और जब मैं दोबारा स्पारिंग करूंगा, जो ट्रेनिंग वाली फाइट है, जब मेरे को पंचेस लगेंगे, जब मैं आगे बेड पे लेटूंगा ना भाई, तो मेरा बेड घूमेगा। क्या बात कर और रहे ये हो? काम एक दिन नहीं होएगा, ये 2-3 दिन होएगा, फिर मेरी बॉडी यूज्ड हो जाएगी। यहाँ पे मुक्के लगते हैं जी, यहाँ पे कितने जोर जोर से लगते होंगे। अभी देखो नाक कैसी हो रही है, पक रही है ना, ऐसे यहाँ मुक्के लगते हैं, मुक्के लग लग के सारा हो गया। नाक टेढ़ी है भाई मेरी। अभी आपने ऐसे मारा, जोर से मारा अपने नाक को, भाई हमें यहाँ इधर नहीं। तो ये टूटी हुई है। टूटी भाई, ये ऐसे हो रही है, कैसे हो रही है, इधर से ऐसे टूटी, इधर से ऐसे टूटी हुई है ये। ये भी किसी पंजाबी बट नहीं भाई लगी मेरे बॉक्सर्स मुंह की से। ऐसे होती है। मैंने आंधी है पंजाबी की गल हो गई यार। 1 मिनट 2 मिनट बोलो। पाजी ये फाइट तो टूटी किथे? तो फाइट तो फिर जोड़ी नहीं। ना जोड़ी नहीं उस टाइम। सारे पंजाबी शुरू हो गए। उस टाइम मेरे को इतना पता नहीं था। कान भी वो करते हैं। नहीं, कान रेसलिंग वालों के होते हैं, जो पहलवान होते हैं ना, वो जब पकड़ते हैं ना एक दूसरे को, नीचे रगड़ते हैं, यहाँ पे रगड़ रुगड़ लग जाती है, गोड्डा रख देते हैं, तो ये टूट जाते हैं कान यहाँ से। अच्छा, इसीलिए बहुत लोग तोड़ भी देते हैं। हाँ, और हमारा क्या होता है, नाक पे पंच लगेगी, जैसे मेरे जो टूटी थी ये नाक, 2008 की बात है। मैं जूनियर टीम, यूथ टीम से सीनियर टीम में गया था, और जो अपने 2008 के ओलंपिक विजेंद्र खेला था, विजेंद्र का मेडल भी आया था, विजेंद्र भाई का, एक अखिल भाई खेल रहे थे और एक जितेंद्र भाई थे। तो जितेंद्र और मेरी स्पायरिंग हो रही थी, मुझे चिन अपरकट मारा उसने, तो मेरी नाक पे लगा, तो मेरे को ऐसे फील हुआ कि कुछ हुआ है। लेकिन मैंने वो स्पायरिंग कंटिन्यू की कि भाई पता लग जाएगा, जूनियर का मार दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, तो मैंने किसी को बताया ही नहीं, मेरे को भी नहीं समझ थी, नहीं तो नाक सीधी रह जाती उस टाइम, मतलब इसको ऐसे ऐसे करके ना डॉक्टर कर देते साइड, फिर मैंने करी नहीं, फिर ये ऐसे ही रह ब्लड गई। निकला था भाई? थोड़ा थोड़ा सा खून निकला था। खून खान तो आम बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी मेरे ट्रेनिंग कैंप में यहाँ कट लग गया था, कोई खून खान तो कोई बड़ी चीज नहीं है। जितने बॉक्सरों के देख कितनी फाइट देखी हो ना, ऐसे कट कुट लग जाते हैं, 2 दिन के बाद नॉर्मल है सब कुछ। मैं फोटो दिखाऊंगा बाद में, मेरी फाइट के बाद कैसा हाल होता है। मैं यही बोलने वाला था कि मार खा के और वो ठीक हो के बॉडी को आदत पड़ जाए, Body जल्दी को हील आदत- होती है ना। हाँ, मतलब एक मेरे को मुक्का मारो और मेरा कट और इनका कट, इनका जल्दी भरेगा, जल्दी भर बच जाएगा, और मेरे को ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा। हाँ। मार ना 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 नहीं बट यार, ये बहुत बहुत डिफिकल्ट सच में। बट भाई मेरे को ये बताओ कि मैंने सुना ही नहीं कि ये लड़का जो फाइट करता है ये वाराणसी से है, या फिर गुजरात से है, या भोपाल से है, सारे हरियाणा से क्यों? मैंने ना कई जगह बता ली ये बात। हाँ मैं हाँ हाँ जिसको भी पूछो वैसे हरियाणा। वैसा है, मतलब गुजरात में नहीं मिलने है कोई भी, पर यूपी में है बॉक्सर, यूपी में अच्छे बॉक्सर भी हैं। मतलब वो अगर हम बोल रहे हैं कि जो क्वांटिटी हरियाणा प्रोड्यूस कर रहा है, वो कहीं और पे नहीं हो रही। तो मैं इसका ना एक ही एग्जांपल दूं कि हरियाणा वालों का ना खून बहुत गर्म है। वैसे भी आप महाराष्ट्र में आना और आप हरियाणा में जाना, आप हरियाणा में किसी रास्ता पूछना, बस गाँव में जाना, अरे मुड़ जाके ना मुड़ेगा, मतलब ये कैसी बात है ना। अरे भाई ये कैसे बात कर रहे हो भाई? हाँ, हाँ, रास्ता, अरे जाना उधर। अरे जान आगे ना मुड़ जिए, आगे ना सोड़े हाथ ना जाके ऐसे। तो हरियाणा वाले की तो टोन आई है, और एक ना हर टाइम मेरे को लगता है ना हरियाणा वाले ना अग्रेसिव से रहते हैं। मतलब नॉर्मल बता रहा हूँ मैं, आप दिल्ली जाओगे ना, दिल्ली में जितने भी आपको हरियाणा वाले मिलेंगे, कोई टैक्सी वाला मिल जाएगा, उसकी बात करने की चीज तरीका ही अलग होगा। तो हरियाणा वाले का खून बहुत गर्म है। इसका एग्जाम्पल भी मैंने कई जगह दिया कि भाई जैसे भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी कहाँ पे बजाई थी, वृंदावन में, है ना। गोपियां सारी वृंदावन थी, मतलब प्यार करने के लिए तो मथुरा था, वृंदावन था। और जब महाभारत करवाई कहाँ हुई, कुरुक्षेत्र में, हरियाणा में। क्यों चुनी वो? उनको पता था वहां की धरती गर्म है, भाई ये लठ बजवाना तो कुरुक्षेत्र में जाके बजेगा, ये कहीं और नहीं बज सकता। तो इस करके मेरे को लगता है कि हरियाणा वालों के ना का खून सच्ची में गर्म है, ज्यादातर स्पोर्ट्स पर्सन इसीलिए हैं। और ये भी है ना कि जेनेटिक्स, हरियाणा स्पेशली हरियाणा एंड पंजाब के जो जेनेटिक्स है वो लैक्टोज टॉलरेंट है। बिल्कुल।
तो उनको दूध अच्छा पचता है। हाँ, ये नहीं है कि दूध गुजराती या हम लोगों ने या महाराष्ट्र वालों ने पिया नहीं है, बिल्कुल दूध सबने पिया है, लेकिन दूध पचा है इनको है, पंजाब को पचा है, सच में है हिमाचल ना, को हमें पचा है। पच जाता है ना। मतलब तो कितना दूध पिया मैंने, अभी दूध छोड़ दिया भाई, अब लस्सी शुरू कर दी। मैं एक दिन का 4-5 लीटर दूध पी जा करूँ था आज से 2 साल पहले, 4-5 लीटर दूध, और अब लस्सी पता नहीं कितनी इतनी बड़ी बात है, मतलब 4-5 लीटर दूध हम मतलब सोच भी नहीं 1.5 सकते। लीटर आता और है घर में बच्चे हमारा हाँ सोचो को। और उसमें काम वालियां भी चाय बना लेती हैं। सोचो सबका होता है, और मैं सबका, तो और पीता ही बच नहीं, भी जाता है। और अगर कहीं मैं दूध वाली ये एसिडिटी होएगी, देखना अभी कैसा हो जाए। 1-1.5 लीटर तो ना भाई बछड़े को कटड़े को पिला देते हैं हमारे, मतलब जो बचता है गाय भैंस का, या खिंड भी जाता है इतना, तो कई बार गाय ने लात मार दी बाल्टी खिंड की, इतना दूध तो वैसे खिंड जाता है। हरियाणा में है ये दूध दही लस्सी बहुत ज्यादा खाते पीते हैं। गाय है अभी भी आपके पास? हाँ, अभी कितनी है? अभी तो मेरे पास एक ही है, क्योंकि कोई खाने पीने वाला कोई ज्यादा है नहीं, मेरी मम्मी पापा ही है घर पे बस। तो अच्छा, उसका तो आप घर का ही यूज करते हाँ, हैं? घर का यूज करते हैं। आप अकेले हो या आपके भाई बहन भी है? नहीं, मेरे भाई बहन भी हैं, शादी हो रही सबकी भाई। अच्छा, तो अभी आखिरी फसल। आप आखिरी हो, सबसे छोटे बच्चे। बहनों की शादी हुई, उनके बच्चे हो रहे हैं, भाई की भी शादी हो रही है, वो कनाडा है और उसकी वाइफ है। मैं अकेला बच रहा हूँ। मेरे को हर जब भी थोड़ा सा आती है ना, मतलब कुछ भी, मेरी मम्मी उसी टाइम बोलती है ब्याह कर ले, ब्याह कर ले, उम्र होने लगी, ब्याह कर ले। तो क्या करना है, ब्याह करके तिन्ना का कर रखा है, मेरा क्यों करना है? तो मैं ऐसे बोल देता हूँ बस। ये बात सही है कि भाई है चल ना। तू बता, आज तू शादीशुदा है, इनको क्या शादी के बारे में क्या सलाह देगा, करनी चाहिए कि नहीं? ये बेचारा मुंह पे किस तरह बोल पाएगा? मैं कुछ नहीं बोलूंगा होते, तो इंस्टा पे विवाद हो मैसेज भी कर जाएगा, देगा आपको। मैं कुछ बोलूंगा तो विवाद हो नहीं जाएगा। बता, लेकिन छाट छुड़ा आज ही ना, मेरे को अमृत से छोड़ते जाना भाई। बात कर लेते हैं आज। बता, शादी अच्छी चीज नहीं है यार, जिसकी हुई नहीं उसको थोड़ा बताना चाहिए। सारे शादीशुदा ही बैठे हैं मैं बता रहा हूँ, आपका प्रोफेशन है ना भाई, ऐसा है कि भाई 6 महीना स्पार करना, ये करना वो करना, और ऐसे में अगर बीवी आपको अरे रहेगी ना साथ में, ऐसे में बीवी आपको बोलेगी तौलिया यहाँ पे क्यों रखा, तो आप बीवी को स्पार कर दोगे। तो इसलिए वो अभी नहीं करनी चाहिए, या जब आपको जिस दिन लगे। तूने उनको मतलब अंदर अंदर इशारा कर दिया कि मत करो। नहीं, बात ये है, मैं बताऊं, जोन सी करोगे जो भाई, मेरा रिंग में- इंट्यूशन है, आप करोगे और देखना फिर। अच्छा, तब लोगन चल मैं पॉल को शादी मैं शादी बुलाऊंगी। करूंगा तो दोनों जनों को जरूर आना पड़ेगा। 100 जरूर आएंगे, लेकिन करेंगे जब। गाय कौन? स्माइल भाई बता देना, होनी चाहिए। मैं बता दूंगा, लेकिन मैं बताऊं भाई, रिंग में फाइट करनी बहुत आसान है, लेकिन घर में रह के उस घर वाली गल्ला फाइट करनी बहुत मुश्किल काम है, उसमें नहीं जीत सकते हम। नहीं, औरतों में है ना? उनमें बड़ी ताकत है बहुत भाई। मारती है ना। नहीं जितना मर्जी पहलवान हो, हम मर्दों को रुला देती हैं। बोल बोल के बहस, हमसे बहस नहीं होती। हाँ, यस, बहस नहीं होती, मतलब आई कांट आर्ग्यू ऑन सच थिंग। मैं भाई सॉरी भाई मेरी बात सुनो, आज रात में घर जाके सोना भी है, रहने दे, इस बारे में बात नहीं। नहीं, ये तो मेरा नाइट शूट है। अच्छा, फिर ठीक है, आराम से बच्चे के साथ खुल के सोएंगे। बोलते हैं। कल तक भूल जाएगी। मैं नहीं, औरतें नहीं कभी बोलती, 15 दिन बाद भी उसी बात पे लड़ाई कर लूंगी मैं। लेकिन शादी बड़ी अच्छी चीज है, बोल ना। अरे अच्छी चीज है भाई शादी, लेकिन उन्होंने नहीं करनी तो क्या करूं मैं? रिश्ता लेके आ जाऊं? नहीं भाई, आपको नहीं करनी मत करो, बिंदास खुश रहो, जीवन में भाई खुश रहना करनी जरूरी है। एक होनी चाहिए जो हल्दी तो लगाए, अच्छा लग गई कोई बात नहीं, ये तो ऐसी वाली होनी चाहिए, और होएगी, मैं कह रही हूँ ना, होएगी। और आपने हमें बुलाना भी है शादी में। बिल्कुल हम आएंगे बिल्कुल आपकी शादी में, बिल्कुल बुलाऊंगा, जो होगी तो फिर बुलाऊंगा भी। होगी नहीं, होगी ही भाई। उससे पहले आप अपनी मैनिफेस्ट करना है, सुंदर लड़की, आप ऐसे आए हो, घूंघट उठाए हो, घूंघट उठा के मुक्का मार के भाग गए। नहीं, बट मैं आपकी फाइट या स्पारिंग जरूर देखने आएंगे, जहां भी हो प्लीज हमको बताना। पक्का भाई। बॉम्बे में होगी कभी? बॉम्बे में नहीं, जोन सी है मेरी अगली फाइट होने वाली है भाई। ये मतलब मैं अभी बोल नहीं सकता क्योंकि अभी कुछ हाँ, जहाँ भी जिस भी देश में होगी, अबू धाबी या दुबई में होगी, और किसी बहुत बड़े नाम के साथ होगी भाई। फिंगर क्रॉस मैन, फिंगर क्रॉस, बिकॉज मैं तो खा पी के बैठूंगी भाई उस दिन। तो क्यों चिल्लाना नहीं है? चिल्ला सकते हैं भाई उधर? हाँ, मैंने यही बोलना, हारोगे तो लड़की रेडी है, इन्होंने जीत जाना। नहीं यार, बहुत अच्छा लगा नीरज भाई बात करके। हमारा मकसद ये पॉडकास्ट का बस इतना था कि हम इंडिया को बताना चाहते हैं कि यार ये एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसपे हम इंटरनेशनली जा सकते हैं, हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे पास हरियाणा ही नहीं, बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहाँ पर बहुत तगड़े तगड़े लड़के हैं। तो प्लीज़ आइए, फाइट करिए और इस प्रोफेशन में अपना नाम बनाइए जैसे भाई कर रहे हैं। यस, और मुझे तो इतनी खुशी हो रही क्योंकि मैं खुद स्पोर्ट्समैन थी और अभी छोड़ दिया वो चीज़, क्योंकि जैसे पहले वाले आए थे ना भाई, कहते थे मैं थिएटर भी करूँगा ये, बट कहीं ना कहीं पैसे की कमी, मेरा वेपन नहीं था अपना। फिर अगर आप डीएसपी के बेटे हो तो आपका वेपन मुझे, आप जब करके रखोगे, पानी भी पी के आओगे, मैं फिर
ले लूँ अब। तो ये करना, तो मेरे को ना वो बड़ी गरीबी सी लगी कि हमारे ना अभी भी ऐसा लगता है ना भाई स्पोर्ट्स बड़ा गरीब है। बिल्कुल। मैं देखती हूँ कि राइफलों के लिए तरसना पड़ता है, इक्विपमेंट के लिए तरसना पड़ता है। तो भाई जो भी हमारे स्पोर्ट्स वाली, मुझे नहीं पता, जो भी सरकार है, खुश कर दो प्लेयरों को, वो भारत का नाम ऐसे चमकाएंगे ना कि कोई आ नहीं सकेगा आगे। क्योंकि मुझे भी बड़ा दिल करता था कि मेरा खुद का एरो बो हो, मेरी राइफल हो। लेकिन जब मैंने सुना भाई जर्मन की राइफल है 4.5 लाख की, मैंने अपनी मम्मी को बोला, मेरी मम्मी कहती 4.5 लाख में, 2008 की बात कर रही हूँ मैं, तब मेरी मम्मी कहती तुम दोनों बहनों की शादी हो जाएगी। हाँ। ये होता था। आज तो भाई ले सकती हूँ लेकिन टाइम नहीं है, अभी वो वाला हाल हो गया। नहीं, So, स्पोर्ट्स बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन बहुत पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन उनसे इंस्पायर भी होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत नीचे से उठ के अपने आप को कहीं जाके बिठाते हैं। आज कोई खुराकें नहीं, कोई कुछ नहीं, जो घर का खाना होता है वही, या फिर जो कॉलेज आके जो दूध या एप्पल मिलते उसी पे जीत जाते हैं वो लोग। और उस पे क्या जीतते हैं, मतलब बहुत बड़ी बात है यार। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उनके अंदर बर्गर और पिज़्ज़े नहीं है, सिर्फ रोटी दाल चावल सब्जियां हैं, Correct. ऑर्गेनिक, घर की उगी हुई। नीरज भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और वो भी बड़ा अच्छा लगा कि आप जितने अंदर से स्ट्रांग हो, मम्मी बीच बीच में रोकती रहती है, चाहे 40 साल हो जाए, वो हर मम्मी ने करना है, वो मैंने भी करना है। करेक्ट करेक्ट। लेकिन नहीं मैं करना नहीं चाहिए ना करो भाई, ना। पर पति भी तो सही होना चाहिए ना भाई। क्यों, इसमें क्या खराबी है? इतना सही पति मैं भी मिला आपको इंस्टा पे ही मैसेज करूंगा। मैंने बता दी, जो अपनी थाली में सबने घी कम लगा है, सबने ना दूसरे के पति अच्छे लगे, ये तो इतना अच्छा है, ये तो इतना काम नहीं कर नहीं, रहा है, मुझे इतने किसी ऐसे का काम कर पति रहा नहीं है। अच्छा लगता, मुझे अपना ही अच्छा लगता है। और भाई ये इतना तो अच्छा चाहिए। लगता है ना, सच में बहुत अच्छा लगता है। और मैं इसीलिए हम बड़े हैप्पी, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आपकी शादी भी हो जाए। लेकिन जब आप चाहो, दोस्तों ये करना है हमें, वो उनका But- कुछ विचार नहीं है, नहीं, वो शादी भी तो ऐसे नहीं। हुए करते। लेकिन दोस्तों मैं हमारे डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर नीरज भाई का इंस्टाग्राम अकाउंट टैग करने वाला हूं, क्योंकि इनकी आने वाली फाइट्स, कहाँ फाइट हो रही है, क्या फाइट हो रही है, वो सारी चीज़ों में ना इंडिया का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज इट इज़ वेरी एम्बेरसिंग कि जहाँ पे हम यूट्यूब पर हमारे 500 600 400 मिलियन हम गानों को दे देते हैं, लेकिन एक स्पोर्ट्स पे हम 1000 कमेंट 2000 कमेंट भी नहीं कर पाते। तो वो प्लीज वो दुनिया के सामने हमारी बिल्कुल। इंसल्ट है, बिकॉज हम व्यूज वाली कंट्री है दोस्तों। जितने सब्सक्राइबर जितने व्यूज हमारे पास है उतने किसी कंट्री के पास नहीं है, वो हम सब जानते हैं। तो प्लीज इंस्टाग्राम पे जाइए और जब भी इनकी फाइट हो बता दीजिए कि इंडिया में मैं कितने तो कहती support हो रहे हैं। स्टोरियां बना बना के इन्हीं को टैग करो, ये आपको रीपोस्ट करेंगे यार। एक स्पोर्ट्समैन को जब पावर मिलती है ना अपने देश की, वो कुछ भी कर सकता है। सही कह रही हो ना भाई? बिल्कुल जी। On that note, thank you so much for watching this episode, guys. Neeraj Goyat. थैंक यू भाई, थैंक यू। ब्याह तो होएगा ही होएगा।